तो हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5.7, जिसका मैंने हेडिंग भी आपको दे दिया है, द्वितीय कोटि के अवकलज। आज हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। प्रथम कोटि का अवकलज क्या होता है, द्वितीय कोटि के अवकलज क्या होता है, कैसे इसको हम पहचानते हैं, इनका साइन क्या होता है, तृतीय कोटि का अवकलज क्या होता है, चतुर्थ कोटि का अवकलज क्या होता है, सब कुछ बताने वाले हैं। पहले हम देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टार्टिंग के हमारे 5 मिनट्स होंगे ना, पूरा मतलब कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या जानना है, पहले हम उसको अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया हमारा वाई। अगर इसका हमें अवकलन करना हुआ तो y का होता है, y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स। क्या होता है? dy बाई डी एक्स। तो जो ये हमारा y था, जिसको मैं एक तीर से दिखाया हूं भाई, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी होता है, इसे हम बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। ये जो हमारा dy बाई डी एक्स है, ये क्या है? ये हमारा प्रथम कोटि का अवकलज है। अगर मैं इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन कर दूं, मतलब अगर मैं देखो, मैं यहाँ पे दो तीर से मैं दिखा दे रहा हूँ। कितने तीर से? दो तीर का मतलब होता है कि डी वाई बाई डी एक्स का जब मैं दोबारा अवकलन करूंगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा, तो पता है मुझे क्या मिलेगा? तो डी वाई बाई डी एक्स का जो दोबारा होता है डिफरेंशिएशन, वो होता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू होता है। तो ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, इसी को कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। मतलब जैसे y कोई फंक्शन दिया हुआ है, जब उसका हम प्रथम बार करेंगे डिफरेंशिएशन, तो वो होता है हमारा dy बाई डी एक्स, उसे हम बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। और इसी का अगर हम दोबारा कर दें डिफरेंशिएशन, तो उसे बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। अब अगर इसी का हम पुनः अवकलन कर दें, भाई ये तो हमारा डी टू बाई डी एक्स टू है, अगर इसी का हम पुनः अवकलन कर दें, इसको मैं तीन तीर से दिखाता हूँ। तीन तीर का मतलब होता है तृतीय कोटि का अवकलज। तो इसका हो जाएगा हमारा डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री। समझ रहे ना? बात सुना ही नहीं है? अब थोड़ा सा भाई देखो, फैशन जमाना बदला, समय बदला। जैसे हम इसको ले लेते हैं, आजकल वाई हो गया, एक तीर का मतलब होता है प्रथम बार डिफरेंशिएशन। तो y को बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, भाई ये हमारा y है, y का लिख देंगे क्या? y डैश। तो y डैश का मतलब क्या होता है जानते हो? y डैश का मतलब होता है प्रथम कोटि का अवकलज। बहुत लोग ना y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स न लिख करके y डैश लिखते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो घबराना मत, हाँ बात एक ही हुआ, चाहे आप डी वाई बाई डी एक्स बोलो और चाहे वाई डैश बोलो। अब अगर वाई डैश का सेकंड, ये दो तीर का मतलब होता है मैं वाई डैश का अवकलन करने जा रहा हूँ, तो वाई डैश का हो जाएगा वाई डबल डैश। इसे हम लोग कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। अगर इसी का हम फिर से अवकलन कर दें, फिर से अवकलन कर देना, वाई डबल डैश का अवकलन कर दें, इसे बोले हम वाई ट्रिपल डैश, इसे बोलते हैं तृतीय कोटि का अवकलज। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ भैया, चाहे आप y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स लिखो और चाहे आप y का डिफरेंशिएशन y डैश लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चाहे तुम dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन डी टू बाई डी एक्स टू लिखो और चाहे y डबल डैश लिखो, मतलब ये दोनों चीजें सेम पैटर्न पे काम करते हैं। बात समझे कि नहीं? बहुत लोग तो ऐसे करते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे हो गया y, ये y हो गया, इसका जब हम एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो ऐसे करते हैं। y मतलब कि y डैश हो गया ना, y1 कर देंगे। क्या कर देंगे? y1 कर देंगे। अब y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा पता है? y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। y2 का फिर से अगर हम कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो y2 का अगर कर दें तो y3 हो जाएगा। आपको ये सब चीज देखने को मिल सकता है। देखो, अगर कहीं y1 लिखा है तो समझ जाना बंदा उसका एक बार डिफरेंशिएशन मतलब एक बार अवकलज कर लिया है।
अगर आपको कहीं y2 दिखाई देना तो समझ जाना कि बंदा ये y2 का मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव, y3 का मतलब होता है 3 बार अवकलन। हाँ, और एक बात जान लो आप लोग, कभी कभी तो ये भी होता है, जैसे ना ये दे दिया है f(x), क्या दे दिया है, f(x) दे दिया है, तो ये अगर f(x) दिया है, एक तीर का मतलब होता है जब हम f(x) का करेंगे अवकलन ना तो हमें ये मिलता है f(x) मिलता है। अब f(x) का मतलब क्या होता है, प्रथम कोटि का अवकलज। अब अगर इसी का हम दोबारा कर दें, मतलब f(x) का अगर हम दोबारा कर दें तो हमारा हो जाएगा f"x। अब इसी का अगर तिबारा कर दें, मतलब f" का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हुआ तो ये हमारा हो जाएगा f"x। बात समझे कि नहीं? तो ये इसका बेसिक था कुछ। वैसे फिलहाल हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है, द्वितीय कोटि का अवकलज ही पढ़ना है। तो आप समझ गए हैं, जो आपको हम दिखा दे रहे हैं ये हमारे द्वितीय कोटि के अवकलज में आते हैं, ये हमारे द्वितीय कोटि के। और जो ऊपर वाला है इसे बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। इसे क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि का अवकलज। और जो आप नीचे सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं तृतीय कोटि का अवकलज। मतलब कोई फलन दिया हुआ है, जब उसका हम पहली बार अवकलन करते हैं उसे बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलज, और जो आंसर आता है उसी का दोबारा कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। बात समझे कि नहीं? चलो आते हैं क्वेश्चन पर। कहाँ आते हैं हम लोग, आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। इसको मिटाते हैं, ठीक है ना? बहुत क्या यार, क्या बताइए, पूरा पानी लग गया है। चलो ठीक है, तो ये बेसिक चीजें था जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो सब कुछ सब मजा बिगड़ जाएगा ना, पल्ले ही नहीं पड़ेगा ना भाई, तो क्या पढ़ाएंगे आप लोग को वो। चलिए हम आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं। और जैसे कि अब हम आपको सीधे लेके आते हैं चैप्टर 5.7 पे, और जो 5.7 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा है क्या। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्वेश्चन है। और हमें यहाँ पे पहले कह दिया है कि द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए, द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। तो मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि जो भी क्वेश्चन दिया रहे ना आप उसको ना सबसे पहले y के फॉर्म में लिख लो, कि मान लो कि ये y के बराबर है। क्या मान लिए, ये y के बराबर है। आप ये मान के चलेंगे जो भी चीज़ है कि बंदा y के बराबर है, ठीक है। तो देखो हमें द्वितीय कोटि का अवकलज याद करना है, तो एक बात ध्यान देना, जो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम कोटि का अवकलज निकालेंगे, और जो प्रथम कोटि का अवकलज आएगा उसी का फिर से अवकलन कर देंगे ना, तो उसी को कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। तो चलो पहले हम इसका अवकलन करते हैं। जैसे कि अभी भाई हमारा पूरा क्वेश्चन x के फॉर्म में है, और तो इसका हम अवकलन करते हैं। तो जैसे कि अब एक बार ध्यान देना, y है, अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो बताओ y का अवकलन क्या हो जाएगा। y का हो जाएगा भाई, अगर हम y का करेंगे डिफरेंशिएशन तो y का हो जाएगा dy/dx। y क्या हो जाएगा, dy/dx, और x² का हो जाएगा 2x, और 3x का हो जाएगा 3, और 2 का अवकलन करोगे यार तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। 5.6 में क्या पढ़े, तो पढ़े हो। अभी जो हमारा, अभी बहुत लोग क्या करते हैं ना, इस चीज को लिखते ही नहीं है, कहते जाने दो। अभी जो हमारा ये आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा dy/dx है। क्या है, dy/dx का मतलब होता है ये हमारा प्रथम कोटि का अवकलज है। पुनः अवकलन करने पर
क्या करा है, पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसी का हम पुनः अवकलन कर देंगे ना, अभी देखो मैंने आपको बताया डी वाई बाई डी एक्स का अगर हम दोबारा अवकलन करेंगे, मतलब इसका अवकलन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कोई और नहीं बल्कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा, और 2x का 2 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, तो कोई लिखता नहीं है। इसीलिए जब हम इसका मेन आंसर देखें ना, तो ये हो जाएगा हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल हो जाएगा 2। ये हमारा क्या आ गया, द्वितीय कोटि का अवकलज आ गया। अगर पूछा होता तृतीय कोटि का अवकलज क्या होगा, तो अब जो द्वितीय कोटि का आया है इसका पुनः कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो हमारा तृतीय कोटि का अवकलज आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। चलो इधर ही देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। 2 क्या दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 दिया हुआ है x के पावर 20, मतलब x के पावर 20 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारा x के पावर 20 दिया हुआ है। तो मैं आपको पहले ही बताया हूं, कुछ भी दिया हो ना, उससे आप क्या करेंगे, उसे आप y के फॉर्म में लिख लेंगे, y के फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ क्या करने वाले हैं आप, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो मुझे ये बताओ y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, x के पावर 20, मतलब भाई वही फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ x के पावर n, तो n मतलब 20 x के पावर 20 माइनस 1 हो जाएगा। हम इसको ऐसे कर दें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 20 x के पावर 19। अभी जो आया है ये हमारा प्रथम कोटि का अवकलज कहलाएगा। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा। ये 20 तो हमारा कांस्टेंट है ही, और इसका हो जाएगा x के पावर n के रूप से n x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल, चलो करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 380, और ये x के पावर 18 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हुआ। मतलब बहुत टफ नहीं है यार, जैसे हम लोगों ने 5.6 में पढ़ा था, एक बार तो हम डिफरेंशिएशन करते ही थे, उसी का दोबारा कर देंगे, उसी को कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। बात समझ गए ना, उतार दिए फैक्स। दो क्वेश्चन हो गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है x cos x, क्या दिया हुआ है, x cos x। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, y के बराबर मान लेंगे। चलिए भाई इसका निकालते हैं, तो इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, जैसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो जी y का हो जाएगा, या तो इसको आराम से कर देना, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं ना, तो ये कुछ और नहीं, मतलब ऐसे हो जाएगा ये बंदा डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, और ये डी डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसमें देखो एक को हम फर्स्ट मानेंगे, एक को हम सेकेंड मानने वाले हैं, तो उसके हिसाब से भाई देखो y का x के सापेक्ष क्या होता है आपको पता ही है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। ये फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट,
डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है कॉस एक्स है, प्लस सेकेंड और डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ये मैंने फार्मूले के हिसाब से तोड़ दिया, फार्मूले के हिसाब से मैंने तोड़ दिया, ठीक है ना। अब करना क्या हमको है, ध्यान देना भाई। तो इसके हिसाब से हमने जो तोड़ा ही है इसको उतार लेंगे ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ कॉस का फार्मूला होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स का होता है 1। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी आप देख पा रहे हैं जैसा आप इसे देख पा रहे हैं, क्या है ये हमारा ना प्रथम कोटि का अवकलज है, जिसे मैं डिब्बा में पैक किया हूं ना भाई, ये कोई और नहीं है बल्कि प्रथम कोटि का अवकलज है। और जब हमें द्वितीय कोटि का अवकलज चाहिए होता है ना, तो मैं जो मेरा ये आंसर आया है प्रथम कोटि का, इसी का जब हम दोबारा कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो यही हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाएगा। तृतीय कोटि का पूछेगा फिर उसका अवकलन कर देना, वो मिल जाएगा। बात समझे कि नहीं? अब बहुत टफ नहीं है यार, सिर्फ बात समझने की है। चलो यहाँ से फिर से शुरू करते हैं अपनी कहानी। यहाँ लिखेंगे हम लोग पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब मैं पुनः अवकलन करूंगा x के सापेक्ष करूंगा भाई, तो ध्यान देना अच्छे से, ये जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, ये देखो भाई, ये डी वाई बाई डी एक्स का जब मैं दोबारा करूंगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू। आप समझ जाओ कि मैंने दोबारा शुरू कर दिया है, माइनस को मैंने बाहर कर ही लिया अच्छे से। ये इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसको हम सेकेंड मानते हैं। तो फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड बोले तो साइन एक्स प्लस सेकेंड मतलब साइन एक्स प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट हमारा क्या है एक्स है, प्लस, चलो इसका भी कर लेते हैं ना, यही लगे, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। बात समझे कि नहीं? चलो फिर शुरू करते हैं। अब यहां से बंदा हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल माइनस टू था एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स का हो जाएगा 1। और भाई ये तो ध्यान ही समझो, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। ये तो फॉर्मूले पे चला गया ना भाई। चलो यहां से शुरू करते हैं, इधर तो जगह पर्याप्त है अपने पास, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, ये बंदा हो जाएगा अपना डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल हो जाएगा, देखो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ओके, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ध्यान देना भाई, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और यहां से अगर हम ध्यान दें तो ये भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो यहां से जाएगा हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं तृतीय कोटि का अवकलज बोलते हैं भाई। चलो जल्दी से उतारो इसको भी। तो बहुत टफ नहीं है, आप समझ रहे हैं कितना आसान है, बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत आसान चैप्टर है भाई। आगे बढ़े। चलो हाथ से बिठा देता हूं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है, इसमें दिया है लॉग एक्स, क्या दिया हुआ है लॉग एक्स, तो कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे वाई मान लेंगे।
कुछ भी दिया हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको y मान लिया। चलो भाई ये y को लग से, ठीक है ना। अब देखो इसका जो हम अवकलन करने वाले हैं ना, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर। वैसे लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन आपका इच्छा है तो लिख दीजिए, नहीं तो सीधे भी कर दीजिए, कोई बात नहीं, बच्चे नहीं रहेंगे आप लोग। x के सापेक्ष अवकलन, देखो ये y है, या आपको दिखाना जैसे लिख दो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, बात ध्यान देना। अब देखो भाई करना इसमें कोई खास नहीं है हमको, y का दोबारा करेंगे, y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई का x के रिस्पेक्ट में भाई, और डी डी एक्स ऑफ लॉग होता है 1/x। या हम इस चीज को चाहे तो ऐसे भी कर दें, जैसे डी वाई बाई डी एक्स हुआ इक्वल, ये बंदा ऊपर जाएगा ना तो 1 तो है ही, पावर 1 मान सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा इसका। अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। जब मैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करूंगा ना, तो इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो कुछ और नहीं, ये हो जाएगा हमारा d2y बाई dx2 हो जाएगा। और ये n का काम करेगा ना, तो n x के पावर ये n -1 हो जाएगा, तो ये निकल आएगा हमारा d2y बाई dx2 इक्वल -1 x के पावर -2। इसको हम ऐसे कह दें -1 अपान, ये अपान में आएगा तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको उतार लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कोई बहुत टफ प्रश्नावली नहीं है, बहुत आसान है। और लगाइए जो ना, ठीक है, कमेंट करना बताएंगे।